कि भाग बेटी के मार के बोरा में कस के लेके चल गलो बोरा में कस के बेटी के भाग गलो। और पत्नी गाल कही कि प्रेम प्रसंग में एक पति ने की अपने पत्नी की हत्या, और इस प्रकार से हत्या क्या की, हत्या करके उसके शव को बोरे में कर नदी में बहाया। और उसी पत्नी के आज हम नैहर यानी लखीसराय जिला के कजरा थाना क्षेत्र के आरमा पंचायत के आरमा गांव में हैं। और सबसे पहले चाचा जी आप ये बताएं कि आपके बच्ची का नाम क्या था? पूजा कुमारी। उम्र लगभग कितना? 24 वर्ष। बच्ची का शादी कब किए थे? 2020 में किए थे। 2020 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 28 फरवरी 2020 में किए थे। आपको पहले कुछ पता चला? पहले मुझे यह चीज़ को कुछ भी जानकारी नहीं था। मैंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बराबर तो किए, वहाँ स्थानीय आदमी से पता भी किए, बिल्कुल सही सलामत की, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन यह बाद में जब इसका आचरण ख़राब होने लगा, कुछ माहौल इनका ख़राब होने लगा, तो मैंने पता किए और बच्ची से भी कुछ पता चला कि लगता है कि किसी लड़की अवैध से संबंध है। बाद में पता चल रहा है कि किसी अवैध से वास्तव में इनका अवैध संबंध है। यही खगड़िया में ही कहीं अवैध संबंध था या कहीं बाहर? यह चीज़ तो मुझे पता नहीं था कि खगड़िया। आखिर आपके दामाद करते क्या थे? वो पोपलेन ड्राइवर थे। पोपलेन ड्राइवर। और उनका पुराना घर तेलिहार भी पड़ता है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पुराना घर। अच्छा। और खगड़िया में एक मकान भी बनाए हुए हैं और खगड़िया ही रहते हैं। खगड़िया में ही मैंने शादी किए थे खगड़िया। और यह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारे घर पर बारात भी आए थे, जिनका कि सभी कुछ दोनों पक्ष के परिजनों के बीच में शादी हुआ। आपको मालूम कैसे चला कि मेरी बेटी की हत्या हो गई? मेरी बेटी ने मेरे पास लगभग 2:30 बजे फ़ोन की कि पापा मेरे घर में मोबाइल पर आया था, हमसे डायरेक्ट बात नहीं हुआ है। फ़ोन आया कि वो आया हुआ है, से डर लग रहा है। तो उसके बाद डर लगने के क्रम में फिर उसके 2 घंटे के बाद जानकारी मिलता है कि आपका बेटी का मार करके बोरे में कस करके मोटरसाइकिल से लेकर भागा जा रहा है। वो फ़ोन कौन किया था? फ़ोन बेटी फ़ोन की। मैं हत्या वाला फ़ोन तो बेटी आपका कर नहीं सकती। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जब बेटी का फ़ोन आया ना, तो मैं वहाँ का स्थानीय आदमी को फ़ोन किए कि देखिए हमारी बेटी डर रहे हैं उस घर में, क्या कोई बात है, क्या है नहीं है, से डर रहा है, से उसको ज़रा सा देखते या कुछ सहारा उनको दिया। कहे कि अच्छा ठीक है, घर वाले ही परिवार ही हैं, तो ऐसे कोई बात नहीं है, देखा जाएगा, शाम होने दीजिए या देखा जाएगा, गुस्सा होगा तो डरने की बात नहीं, परिवार ही तो गुस्सा होता है, कोई डरने की बात नहीं है, वो बताए। उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद गांव में हल्ले हुए कि लाश लेकर भागा जा रहा है। उसका गोतनी ने इस चीज़ को जानकारी दिया। आपको आपकी बेटी की गोतनी यहाँ फ़ोन की थी? नहीं, गोतनी। फ़ोन कौन किया था आपको? फ़ोन वहाँ का स्थानीय आदमी से फ़ोन आया। हाँ, वो हल्ला जो करे, लेकिन फ़ोन गोतनी उसका हल्ला की है। गांव में हल्ला किया होगा, लेकिन आपको फ़ोन उसकी गोतनी ने नहीं की। तो आपकी बेटी का शव मिल चुका है? हमारी बेटी का शव नहीं मिला है। मैं शव के लिए बहुत प्रयास में हूँ कि उसकी हिंदू धर्म के अनुसार उसका कार्यक्रम किया जाए, लेकिन उस शव अभी तक के दरोगा साहब नहीं ऊपर कर सके हैं। एसपी साहब के पास भी हम गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई नहीं जानकारी मिल रहा है कि आपका शव मिला है। आपके हत्यारा दामाद का गिरफ्तारी हो चुका है? हाँ, हत्यारा दामाद का गिरफ्तारी उसी रात में वो पकड़ा गया। मैं सिर्फ आप अपने दामाद को आरोपी मानते हैं या उनके परिजन को भी? उनके पूरे परिवार को मैं मान रहा हूँ। पूरे परिवार? हाँ। FIR दर्ज हो चुका है? हाँ, FIR दर्ज हो चुका है। तो सिर्फ आपके हत्यारे दामाद का ही गिरफ्तारी हुआ है या उनके परिजनों? सिर्फ मेरे दामाद की गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन उसकी गोतनी को भी थाने पर उसी दिन पकड़ के ले गया हुआ था। उसका नाम भी केस में है। फिर उसको छोड़ दिया गया, किस आधार पर छोड़ा गया यह जानकारी मुझे नहीं है। आपके द्वारा कितने लोगों को आरोपित किया गया है? 5 आदमी का। सभी को आप आरोपित बनाए हैं और मान रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ आपके दामाद की गिरफ्तारी हुई है। अब आगे आप प्रशासन से
क्या चाहते हैं कि आप? मैं प्रशासन से चाहता हूं कि जितने आदमी को मैंने आरोपी बनाया हूं सभी का गिरफ्तारी हो और सभी का सजा हो। मेरी बेटी का हत्या सभी मिल के राजिश से किया गया है, इसके तहत किया गया है। इस लड़की पूजा कुमारी लगभग उम्र 24 वर्ष की, उसके पति के द्वारा ही प्रेम प्रसंग में की गई हत्या और अभी तक पूजा कुमारी का शव प्रशासन ढूंढने में है नाकाम। प्रशासन की भी है समस्या कि जैसा कि ये जानकारी दे रहे थे कि बोरा में पूजा कुमारी की शव को एक गंगा नदी में बहा दिया गया या कोसी नदी जैसा बोल रहा है, तो उसको ढूंढने में भी गोताखोरों को हो रही है परेशानी। यहीं पे है उनकी माता श्री पूजा कुमारी की। इनसे चंद बातें ही करेंगे कि माता श्री, आपको कैसे पता चला? पहले से आपको कुछ, आपकी बेटी चर्चा तो करती होगी आपके दामाद के आचरण के बारे में कि उसके साथ किस ढंग का व्यवहार करती है? ना बेटी यार ये सब थोड़ा पता नहीं रहा, ये 1 साल पहले थोड़ा पता है सन सन बात उगा ना गाजी लगे दिले, बोले तुमको ने हमको पति पत्नी दोनों में लड़ाता है लोग, दूसरे बात में मत रहो, तुम वो हम दो ही उसको बीच में हैं, हम किसी लड़की को नहीं रखते हैं। तो कहीं नहीं आप रखते हैं, आप हमको झूठ बताते हैं। विश्वकर्मा लगा कसम खाया है, और बाद में बच्चा कसम खा लिया, इसको कसम भी बच्चा भी है? हाँ लड़की है 2 वर्ष की। एगो लड़की है? हाँ 2 वर्ष की लड़की है। तो फिर बाद में बोला कि ये मम्मी ये लाडो पप्पा ने जे आ रहा है तई कची को है बुध के और मंगले के उतर, मंगल के उतर गए ने, तो कहल कि फ़ोन करके यहाँ कि देखी ने मंगल के बुध के अते मंगले के उतर गए, जन डर लग रहा है, पता नहीं की करते। जब पापा कहीं ने फिर भागते भाई कोई उपाय करे कि लड़ुआ के लेकर भाग जा। हमें कहिए कि अच्छा ठीक हो कहबो पप्पा के कि बोललखिन कोई आदमी के, तो कहल ठीक है अच्छा देखिए। तो 2 घंटा बाद मालूम होले कि तोहर बेटी के मार के बोरा में कस के लेके चल गलो, बोरा में कस के बेटी के भाग गलो। अगर गोतनी कहल कि दुयो जी में हुजत करे रहे तो छत पर हमें चल गए ओकरो बच्चा लेके। ओकर बाद फिर अब की कहा है कि ना हमें रोड पर चल गए ओकर बच्चा के लेके, कहे कि पूजा दीदी बउआ के लेन जाइए रोड पर लेके चल गए। ओकर बाद सुमन के देखलिए कि बोरा में कस के लोड कर लगे गाड़ी में, घरे से निकल। हमें मना कही कि घर में तो कुछ नहीं, तो सुमन बोरा में कस के की गाड़ी पर लोड के लिए। तब पूजा के रूम में गलिए ने, पर्दा हटा के देखे ले तो पूजा नहीं रहे, चप्पल रहे, खाली चूड़ी रहे, चश्मा फूटल रहे, रस्सी रहे, इतने चीज़ रहे। तो हमें हल्ला के लिए हाँ चश्मा फूटल रहे, चूड़ियों फूटल रहा है, नारियल के रस्सियों जा धैल रहा है। यानी आपकी बेटी का मान लीजिए कि हत्या गला दबा करके? हाँ गला दबा करके हत्या कर के। तो आप लोग को जानकारी मिला तो आप अपने बेटी के ससुराल गए थे वहाँ? हमरा मालूम रहे तर आए हैं निकलिए, इधर लेट हो गए, मुंगेर गए तो उन्हें कोई गाड़ी वाला तैयार ना ले जाए, आधे रास्ते से घूम। हाँ ना तो वहीं रह गए। तो फिर एगो रात में ट्रेन जाए खगड़िया, तो वह ट्रेन फिर अंतिम वही ट्रेन पकड़ दिया। 11 बजे रात के पहुँचलिए तो थाना पर गए। थाना कल के बिहान हो के पाइएगा, अपने कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर बिहान हो गए तो केस दर्ज हो केस दर्ज हो गया। हाँ। अब आप क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहिए कि और सजाए कुल के हो जाए। जना हमार बेटी के नाम हो, दामाद हमार वो नहीं चल जाए। हमार जब बेटी चल गई तो हमार दामाद रही, दामाद हमार रह हमार दुश्मन हो गए। तो ये देखें कि एक अपनी बेटी को खो चुकी माता पिता जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज से 4 साल पहले 3 साल पहले अपनी बच्ची की शादी की थी और उनके दाम्पत्य जीवन से एक 2 साल का बच्ची भी है, लेकिन एक पति अपने प्रेम प्रसंग के कारण, एक प्रेम प्रसंग के चक्कर में, एक लड़की के चक्कर में पड़कर अपने जीवन संगिनी की हत्या कर देता है और हत्या कर उसके शव को बोरा में करके मोटरसाइकिल पे लाद कर पुसराहा पुल पे, जैसा कि वहाँ प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल में उभर करके आया है कि पुसराहा पुल के नीचे से उस शव को उस नदी कोसी नदी में प्रवाह कर दिया। और आखिर यह इस प्रकार की घटना में बढ़ोतरी हो रही है कि प्रेम प्रसंग में आए दिन इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है और वह पति
कितना निर्मम होगा जो अपने पत्नी को गला दबाकर हत्या कर, बोरा में बांधकर और मोटरसाइकिल पे लाद कर अपनी पत्नी की शव को नदी में प्रवाह कर देता है। और आपको बता दें कि एफआईआर उपरांत उस पति की गिरफ्तारी हो चुका है और जितने भी आरोपी बनाए गए हैं पूजा कुमारी के माता पिता के द्वारा, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और पूजा कुमारी की अभी तक सब नहीं मिला है। पूजा कुमारी लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत कजरा थाना क्षेत्र के अरमा पंचायत के अरमा गांव के उमेश्वर प्रसाद की 24 वर्षीय पुत्री थी, जिनका की शादी खगड़िया जिला में हुआ था। बने रहे सज्जन समाचार के साथ। नमस्कार।